रूस यूक्रेन की लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया है। जब ये आसार लगाए जा रहे थे कि अब इस युद्ध पर विराम लगेगा, तभी रूस ने यूक्रेन के परमाणु संयंत्र पर हमला कर दिया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने 13 फरवरी की रात को चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन से हमला कर दिया, जिससे संयंत्र स्थल को काफी नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह से रिसाव की आशंका पैदा हो गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक्स पर कहा कि रूस ने यूक्रेन के परमाणु संयंत्र पर ड्रोन से हमला किया है। इसकी वजह से परमाणु संयंत्र कवच क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन अब आग बुझा दी गई है। जानकारों का मानना है कि इस कवच का उपयोग 1986 की परमाणु आपदा के बाद रेडिएशन को रोकने के लिए किया गया था। 26 अप्रैल 1986 में इस परमाणु संयंत्र के 4 नंबर के केबिन में आग लगी थी, जिसके बाद इसमें विस्फोट हो गया था, जिसकी वजह से पूरे यूरोप में रेडिएशन का रिसाव हुआ था। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया है, जिसमें हमले का समय रात के 2 बजे बताया जा रहा है। वीडियो में आग भड़कती हुई और छत में छेद होते हुए भी दिख रहा है। अग्निशमन कर्मी गुंबद के अंदर से आग बुझाने के लिए नली का उपयोग करते दिख रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो ऐसे स्थलों पर हमला करता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर कब्जा करता है और परिणामों की परवाह बिना युद्ध छेड़ता है। उन्होंने कहा कि यह पूरी दुनिया के लिए एक आतंकवादी खतरा है। उनकी यह चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा के बाद आई है कि यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि आज म्यूनिख में, यानी कि 14 फरवरी को म्यूनिख में एक सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हालांकि रूस आधिकारिक तौर पर इस सम्मेलन में भाग नहीं ले रहा है और उसने ट्रंप के इस दावे पर कोई टिप्पणी भी नहीं की है कि युद्धरत पक्षों के बीच वार्ता होगी। इस बीच एक वरिष्ठ यूक्रेनी अधिकारी ने कहा कि म्यूनिख में रूसियों के साथ बातचीत की उम्मीद नहीं थी। ज़ेलेंस्की आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी मुलाकात करेंगे। वेंस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि कीव की दीर्घकालिक स्वतंत्रता की गारंटी के प्रयास में सब कुछ विचाराधीन है, क्योंकि ट्रंप अपने रूसी समकक्ष के साथ बैठक करने और एक समझौते पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। वेंस ने अखबार को बताया कि आर्थिक ताकत के कुछ साधन हैं और निश्चित रूप से सैन्य ताकत के कुछ साधन भी हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिका पुतिन के खिलाफ कर सकता है। वहीं जानकारों का मानना है कि ज़ेलेंस्की द्वारा अमेरिका को पुतिन पर भरोसा न करने की चेतावनी दिए जाने की संभावना है, क्योंकि ट्रंप ने गुरुवार को कहा था कि जब रूसी तानाशाह कहता है कि वह शांति चाहता है तो वह उस पर विश्वास करते हैं। बुधवार 12 फरवरी को दोनों नेताओं के बीच एक महत्वपूर्ण फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पुतिन के साथ यूक्रेन में शांति वार्ता शीघ्र शुरू करने तथा मैत्रीपूर्ण यात्राओं के आदान प्रदान पर सहमति व्यक्त की है। जानकारों का मानना है कि वर्षों के बाद ये एक बड़ा परिवर्तन है, जब रूसी राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़े थे। ट्रंप के इस आह्वान के मद्देनजर अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने सुझाव दिया कि यूक्रेन 2014 से पहले की अपनी सीमाओं पर नहीं लौटेगा और न ही नाटो का सदस्य बनेगा। उनके बयानों को व्यापक रूप से पुतिन के लिए एक बड़ी जीत और कीव के लिए एक विनाशकारी झटका के रूप में देखा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कीव को सुरक्षा की गारंटी के बिना अपने विशाल भूभाग को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, ये जानकारों का मानना है। वहीं रूसी टेलीग्राम चैनलों ने दावा किया है कि यह हमला संभवतः शांति वार्ता को पटरी से उतारने के लिए यूक्रेनी चाल है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।